चलो भैया, तो पोटेशियम परमैंगनेट खत्म होने के बाद हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट शुरू करने वाले हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 4 डी व एफ ब्लॉक ये तक। चलो भैया, बातें नहीं। पोटेशियम परमैंगनेट के बाद शुरू हो रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका सूत्र कल हमने शायद बता दिया था। सूत्र क्या होता भैया? K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसकी संरचना भी हमने कल का बना दिया है, ठीक है ना। अब सीधे सीधे आते हैं इसको बनाने की विधि पर लेकर। पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाया जाएगा? संरचना अगर देखनी हो तो संरचना सबको पता है इसका कैसा होता है। Cr डबल बॉन्ड O, एकल बॉन्ड O, द्वि बॉन्ड O, एक क्रोमियम से निकलेगा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जुड़ेगा दूसरे क्रोमियम से, Cr द्वि बॉन्ड O, एकल बॉन्ड द्वि बॉन्ड O, एकल बॉन्ड O। इस O से कौन जुड़ता भैया? पोटेशियम, इसलिए इस पर माइनस और इस पर प्लस, इस पर माइनस और इस पर प्लस, क्योंकि इनके बीच वैद्युत संयोजी बंध बन जाता है, इसलिए K को बाहर भी निकाल दिया जाता है। K को बाहर निकाल देंगे तो इतना बन जाएगा ये। चलो क्लियर, समझ में बात आई? तो वैसे भी बना सकते हैं K को बाहर निकालकर, या K पर प्लस बगल में लगा सकते हैं, K पर प्लस बगल में लगा सकते हैं। इसकी संरचना हो गई, ठीक है ना। चलो बनाने की विधि लिखा जाए। बनाने की विधि, बनाने की विधि में एक ही विधि केवल इसकी है, वो भी कौन है? आयरन क्रोमाइट अयस्क द्वारा सन 2026 के पेपर में आया था। बनाने की विधि लिखी आयरन क्रोमाइट अयस्क द्वारा। आयरन क्रोमाइट भी कह सकता है या केवल क्रोमाइट अयस्क भी कह सकता है। कई जगहों पर केवल क्रोमाइट अयस्क लिखा हुआ मिलेगा। तो क्या होता है आयरन क्रोमाइट या क्रोमाइट अयस्क? वह FeCrO4, इसी को कहते हैं क्रोमाइट अयस्क, या क्या कह सकते हैं भैया? क्रोमाइट अयस्क कहें या फिर आयरन क्रोमाइट कहा जाए। इसकी क्रिया करा दी जाती है Na2CO3 प्लस O2 के साथ करा देते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद Na2CrO4 प्लस Fe2O3 प्लस CO2 प्राप्त हो जाता है। ये पूरा चीजें बनती हैं। बैलेंस करने की बात है कि बैलेंस कर लिया जाएगा। इसका नाम है सोडियम क्रोमेट। नाम क्या है इसका? सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट नाम है, सोडियम क्रोमाइट या सोडियम क्रोमेट। इसको लाएंगे यहां पर तो क्या बनेगा? Na2CrO4 की क्रिया करा दी जाएगी H2SO4 के साथ। जब H2SO4 के साथ करा देंगे, यह बन जाएगा Na2CR2O7 प्लस बन जाएगा H2O प्लस बन जाएगा Na2SO4, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से बन जाता है। अभी यह बनेगा सोडियम डाइक्रोमेट। नाम क्या बन गया? सोडियम डाइक्रोमेट, यानी कि सोडियम क्रोमेट से क्या बन गया? सोडियम डाइक्रोमेट। अब सोडियम डाइक्रोमेट को लाया जाएगा Na2CR2O7 की क्रिया करा दी जाएगी KCl के साथ। K से ज्यादा उसे बनाने से Na तो Na चला जाएगा Cl के साथ और K आकर यहां पर लग जाता है। कितना लगा दें? 2, तो हो जाएगा बन जाएगा K2Cr2O7 प्लस 2 NaCl, और बन गया हमें क्या मिल गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट। मामला समझ में आया? ये 3 स्टेप में रिएक्शन होती है, अकेले या बराबर है।
एक ही विधि है पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की, K2Cr2O7 बनाने की। तो सबसे पहले क्रोमाइट अयस्क की क्रिया सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया को उपरांत क्या प्राप्त हो जाता है, सोडियम क्रोमेट और आयरन फेरिक ऑक्साइड, इसको कहते हैं क्या है, फेरिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता, फेरिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता, और इसका नाम है सोडियम सल्फेट, ठीक है ना। और प्राप्त आयरन क्रोमाइट को लाया जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा देते हैं, तो सोडियम डाइक्रोमेट बन जाता है, जल निकल जाता है सोडियम सल्फेट, और प्राप्त सोडियम डाइक्रोमेट को KCl से क्रिया करा देते हैं, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। कई बार पेपर में ऐसा हुआ कि सोडियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि पूछ दिया, तो क्या करेंगे हम लोग बताओ, अगर सोडियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि पूछा हो तो यहीं तक रोक देंगे, 2 स्टेप तक रोक देंगे, तो क्या बन जाएगा हमें, सोडियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम पूछेगा तो यहां तक ले जाए, हालांकि पोटेशियम डाइक्रोमेट ही पूछा जाता है, अगर आ गया बाय द वे सोडियम डाइक्रोमेट तो यहीं तक रोक देंगे। बैलेंस करते हैं, चलो भैया 2 लगा दिया जाए, तो यहां पर कितना लगाना पड़ेगा हमें, क्रोमियम 2 हो गया तो 2 लगाना पड़ेगा, सोडियम की संख्या 4 हो गई, 4 लगाना पड़ेगा, 4। अब मिलाओ भैया, कार्बन की संख्या 4 हो गई, तो कार्बन की संख्या 4 लगानी पड़ेगी यहां पर हमें, 4। बैलेंस किया जाए, Fe2 है, Cr2 है, Cr2 है, सोडियम 4 गुना के 4 है ना, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2 दुना के 4, तो 2 दुना के 4, कार्बन 2 है, तो कार्बन कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन मैच कराओ तो भैया जरा इधर, 4 दुना के 8, 6 दुना के 12, 12 8 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20, 20 2 22। इधर काउंट करो भैया, 4 दुना के 8, 8 और 4, 8 4 12, 12 और 6 12 3 15 हो रहा है इधर, मतलब कम और अधिक हो रहा है। चलो हम लोग परिभाषा लिखते हैं और बैलेंस कर रहे हैं इसको साथ में, नहीं बैलेंस करना जरूरी है बच्चा, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। ऑर्गेनिक्स में कुछ ऐसे विक्रियाएं जिसको बैलेंस नहीं करोगे तो चलेगा, बैलेंस करना नहीं मार रहा है। चलो लिखा जाए, पहले परिभाषा उसके बाद बैलेंस कर रहे हैं, तो बोले परिभाषा, जल्दी करो जल्दी करो। बनाने की विधि में हेडिंग है आयरन क्रोमाइट अयस्क के द्वारा बोला जाए परिभाषा, परिभाषा बोल रहे हैं, लिखा जाए। देखो, जब आयरन क्रोमाइट अयस्क की अभिक्रिया, जब आयरन क्रोमाइट अयस्क की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट तथा ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, सोडियम कार्बोनेट तथा ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट तथा ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है, सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है, सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। हो गया, प्राप्त सोडियम क्रोमेट की अभिक्रिया, प्राप्त सोडियम क्रोमेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हो गया, प्राप्त सोडियम क्रोमेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है। 2 2 4
क्रोमीन दो, क्रोमीन दो, सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है। सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है। हो गया। प्राप्त सोडियम डाइक्रोमेट की क्रिया पोटेशियम क्लोराइड के साथ कराने पर, प्राप्त सोडियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया, प्राप्त सोडियम डाइक्रोमेट की विक्रिया पोटेशियम क्लोराइड के साथ कराने पर, पोटेशियम क्लोराइड के साथ कराने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है। हो गया। चलो बैलेंस किया जाए। 2 दुना, यहां पर कितना लगा देंगे भैया? 8, 8 दुना के 16, 8 दुना के 16, 4 चौक को 16। अब कार्बन कितना हुआ? 8, कितना लग जाएगा? 8, 8 एक कम 8, 8 दुना के 16 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस कराओ भैया, बैलेंस कराओ ऑक्सीजन टोटल। 4 चौक को 16, 8 3 24, 7 गुना के 14, 6 4 10, 10 4 14 को 4, 1 4 1 5, 54। इधर मैच कराओ। 8 चौक को 32, 3 गुना के 6, 8 गुना के 16, 6 6 12, 12 2 14, 4 1 3 1 4 और 1 5, 54। बैलेंस हो गया। उतार लो भैया, उतारो फटाफट। यहां पर 2 छूट गया था, यही दिक्कत करा रहा बार बार कभी से। आयरन क्रोमाइड का क्लियर कर देते हैं पूरा। परिभाषा होगी सबकी ना, देख लो उतार लिए। चलो मैच करा लो कैसे बना। सबसे पहले आयरन क्रोमाइड कहा जाए या पेपर में क्रोमाइड है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कई बार ये पोटेशियम पर पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि पूछा हुआ। तो आयरन क्रोमाइड या क्रोमाइड अयस्क का सूत्र हुआ FeCr2O4, जिसकी क्रिया किसके साथ कराई जा रही है? सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनेगा? सोडियम क्रोमेट बनेगा और फेरिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बनाए हुए सोडियम क्रोमेट को लिया जाता है, लेकर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट। बहुत समय पहले एक बार पूछा तो सोडियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि लिखी है, तो यहीं तक छोड़ देंगे। अगर सोडियम डाइक्रोमेट बोला तो यहीं तक छोड़ देंगे, लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट पूछेगा तो कहां तक जाएंगे? आगे तक। बने हुए सोडियम डाइक्रोमेट की क्रिया KCl के साथ करा देंगे तो क्या बन जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक ही फार्मूला, एक ही विधि है केवल बनाने की इसकी। और अगली विधि है, अगली हेडिंग है भौतिक गुण। तो लिखा जाए हेडिंग फटाफट, भौतिक गुण। हाँ जी, हाँ ये इधर इसके है, कर दो कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा जाए भैया, भौतिक गुण। जानते हैं नारंगी रंग का होता, नारंगी एक आता ना संतरा मार्केट में बिकता, देखोगे पूरा एकदम लाल लाल दिखेगा, बाहर से नारंगी कलर का कलर मारा हुआ, तो उसी रंग का ये होता। इसी का एक जुड़वा भाई भी है सेम रंग का, अमोनियम NH4 का होल कटवायस Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट है। एक जैसा कलर देखने को मिलेगा। अगर कभी लाल में गए या मिला तो इसको लेकर जलाओगे, इतना सा लेकर जब जलाओगे तो वोल्केनो ज्वालामुखी की जैसे जलेगा यार, और जलता रहेगा लगातार लंबे समय तक, थोड़ा सा समय तक जलता रहेगा। लगेगा कि ज्वालामुखी निकल रही है, तो उसको पहले एक जगह इकट्ठा कर दो, जैसे टीले के जैसा इकट्ठा करके जब जलाओगे तो वैसे जलता है, सेम रंग होता है। लिखो पहला नंबर, या पहला नंबर लिखो, यह नारंगी रंग का ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह नारंगी रंग का ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह नारंगी रंग का ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है। अगला नंबर लिखो, यह जल में पूर्ण रूप से विलय है। यह जल में पूर्ण रूप से विलय है। यह जल में पूर्ण रूप से विलय है।
परंतु यह जल में पूर्ण रूप से विलय है, परंतु ठंडे जल में अल्प विलय है। परंतु ठंडे जल में अल्प विलय है। इसका गलनांक, अगला नंबर, इसका गलनांक इसका गलनांक 390 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका गलनांक 390 डिग्री सेल्सियस होता है। हो गया भैया। चलो अल्कोहल से क्रिया कराते, एक बात जानते रहना भैया कि MnO4 K2Cr2O7 Na2Cr2O7 और भी कई सारे हैं, ये सभी के सभी प्रबल ऑक्सीकारक है। ये प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कहे जाते हैं, इनको कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, सेम ये भी पोटेशियम परमैंगनेट का जुड़वा भाई है, कह सकते हो। ये भी अकेले किसी से जुड़ने नहीं जाता, अपने साथ में किसको लेकर जाता है, H2SO4 को। तो मिलाया तो तीनों को एक साथ जाता है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 और प्लस एल्कोहल RCH2OH को एक साथ मिलाया जाता है। लेकिन सबसे पहले यह इसके साथ क्रिया करेगा, तो क्या होगा भैया, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। जरा गौर करो, एक दिन हमने बहुत 2-3 बार समझाया था हमने कि अगर दो मेटालिक यौगिक है, किसी सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट या फास्फेट से क्रिया करेगा तो क्या होगा। दो मेटालिक यौगिक है, ऐसा कोई यौगिक जो दो धातुओं से मिलकर बना हुआ है, वह सल्फेट से क्रिया करे, कार्बोनेट से क्रिया करे, नाइट्रेट NO3 से क्रिया करे, फास्फेट PO4 से क्रिया करे, तो क्या होता है, ये दोनों के दोनों उसके साथ बनाते हैं। सल्फेट, नाइट्रेट क्या बनाएंगे, कार्बोनेट, फास्फेट वो बना लेते हैं। यानी कि पहले पोटेशियम निकलेगा, SO4 से जुड़ेगा तो K2SO4, फिर Cr निकलेगा, SO4 से जुड़ेगा, Cr2SO4 का होल का थ्राइस। फार्मूला याद होना चाहिए, नहीं कि कुछ भी बनाते चल जाएंगे, ठीक है ना। प्लस क्या निकलेगा भैया, प्लस निकलेगा H2O और प्लस निकलेगा नवजात ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है तो कंफर्म है ऑक्सीजन तो निकलेगा ना, ऑक्सीजन निकला। यह निकला हुआ नवजात ऑक्सीजन ही अल्कोहल से क्रिया करता है, RCH भैया बातें नहीं O। यह रहा हमारा अल्कोहल। अब पेपर में कोई जरूरी नहीं कि अल्कोहल कह देगा, वो एथिल कह दे, मेथिल कह दे, प्रोपिल कह दे, ब्यूटिल कह दे, तुम बनाना जानते हो आर का मान रखकर। मेथिल कहेगा आर का मान कितना रख दोगे, केवल H। आर का मान केवल क्या रख दोगे, H। तो मेथिल के में कितना कार्बन होता है, एक ही ना, तो एक कार्बन तो है। अगर एथिल कहा तो एथिल में कितने कार्बन, 2, तो एक कार्बन को मान कितना रख दोगे, CH3, और पहला तो CH2 है, ये दूसरा नंबर, तो CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल। प्रोपिल कहेगा तो आर का मान कितना रख देंगे, 2 कार्बन वाला, C2H5, तो 2 कार्बन एक 3 कार्बन बन जाएगा। क्लियर हुआ। इस प्रकार से हम करा सकते हैं। और एक बात तुमको हमने उसी दिन समझाया था जब पढ़ा रहे थे KMnO4, तो क्या कहा था कि कभी भी और कभी भी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो ऑक्सीकरण के बाद वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। यह हमेशा बात याद रखना है, अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक में, अल्कोहल में बदल जाएगा। यही याद करके रखते हैं। तो हाइड्रोजन निकलेगा ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए क्योंकि नवजात ऑक्सीजन है, यह इधर मुड़ जाता है। जैसे मुड़ेगा कार्बन का कितना बॉन्ड, 5, एक का हाइड्रोजन निकल जाता है बॉन्ड को लेकर, CHO H2O, यह मुड़ गया, RCH द्विबॉन्ड O, या इसको हम लिख सकते हैं RCHO और प्लस क्या निकल गया, H2O, बन गया कौन सा, एल्डिहाइड बन गया। तो साधारण सी बात है, एक लाइन में इसको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं भैया, रट्टा मार, RCH2OH प्लस नवजात ऑक्सीजन। यह आया कहां से भैया, तो K2Cr2
O7 प्लस H2SO4 से क्रिया करने पर निकला है नवजात ऑक्सीजन। तो जब आया तो क्रिया कर लिया RCHO और प्लस क्या बना दिया H2। एक लाइन में भी ऐसे लिख सकते हैं, परिभाषा तो इसी के अनुसार लिखेंगे हम लोग। क्या होगा बताओ, कहेंगे जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। क्लियर है ना। ये दोनों नहीं आ पा रहा तो इसी बीच वाला ये नहीं आएगा तो ये, हाँ, इन दोनों का मिलाकर यह एक है, ये बीच वाला अलग से नहीं है, ये दोनों एक है, यह एक है। ठीक है, इसके लिए यह या में नहीं लगाया गया, इस पूरे के लिए या में या बनाया गया। ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, ये कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, 1 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। क्लियर है ना। ये नहीं कि इसके लिए हमने या यहाँ पर लिखा। चलो लिखा जाए परिभाषा। देखो भैया, जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। चाचों को 16, 16 7 23, 3 चौके 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 3 23 हो गया बैलेंस। ठीक है भैया, चलो उतार लो रिएक्शन, बैलेंस हमने कर दिया। एल्कोहल से क्रिया के बाद हम कराएंगे एल्डिहाइड से क्रिया। किसके साथ क्रिया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से क्रिया, रिएक्शन नंबर 2। ये भैया हमें कुछ नहीं करना है जी, बस बीच में ये रिएक्शन मिटा देंगे। अच्छा, किसको भी कंफ्यूजन की इसके सापेक्ष लिखा गया, या इसके सापेक्ष नहीं था, इन दोनों के सापेक्ष रिएक्शन थी, लेकिन पेपर में प्रयास करना ये वाले अगर आ रहे तो इसी को लिख दो, नहीं आ रहे तो फिर इसको भी लिख कर आ सकते हो। सुनो भैया, हम तीनों को एक साथ मिलाएंगे। कौन तीनों को, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल और RCHO को एक साथ मिलाएंगे एल्डिहाइड को। लेकिन पहले K2Cr2O7 किससे क्रिया करेगा, H2SO4 से। अगर यहां पे बताओ कार्बोनेट होता तो क्या बनता, इधर पोटेशियम कार्बोनेट, क्रोमियम कार्बोनेट। फास्फेट होता तो क्या बनता, पोटेशियम फास्फेट, क्रोमियम फास्फेट। समझ में बात आई है ना। एक ही यौगिक पर कई सारा मैंने बता दे, 2 धात्वी यौगिक कोई सा भी दिखाई दे और यहां पर ये क्रिया कर रहा हो SO4 CO3 NO3 PO4, इन सबसे अगर क्रिया करेगा तो ये दोनों के दोनों धातु उसके साथ जुड़कर अलग अलग यौगिक बनाएंगे, हमेशा और हमेशा। अब यहां पर ऑक्सीकरण करा रहे हैं एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड RCH द्विबॉन्ड O। हमने कई बार बताया कि भैया ऐसे लालची आदमी है तो इन लोगों जैसा तुरंत O को देखेगा या यहां से बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्ड तोड़ता है, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकलता है, अपना इलेक्ट्रॉन पूरा खंजार है, तुमसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के पास, कार्बन को छोड़ता जाता है ऑक्सीजन के पास है। O के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, एकल बॉन्ड। देखो भैया, O से जुड़ेगा एकल बॉन्ड, H बनाया, लेकिन O कितना बॉन्ड बनाता है, 2, एक बॉन्ड की कमी है ना। अब देखो ऐसे है RC डबल बॉन्ड O, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है, O को एक बॉन्ड की कमी है तो वो आता है इसके एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके क्या बना लेता है, OH। तो RCOO क्या मिल गया, H मिला ना हमको, कार्बोक्सिलिक, या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं RCOOH, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया।
अगर वन लाइन में इसको लिखना हो तो क्या हो जाएगा लल्ला, सीधा सीधा बन जाएगा RCHO का ऑक्सीडेशन कराएंगे RCOOH। परिभाषा नहीं लिख लोगे कि जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। हो जाएगा रिएक्शन, उतार लो टोटल।